राम मंदिर की नींव का 80% काम पूरा। प्लिंथ के लिए पत्थर तराशी का काम शुरू। अयोध्या तक आएगी देश की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन। और इसी के साथ राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अयोध्या में रंग रोधन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। नींव निर्माण का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। 15 सितंबर के बाद मंदिर की दीवारों के लिए प्लिंथ बनाना शुरू हो जाएगा। प्लिंथ में मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा। प्लिंथ के लिए पत्थर कटिंग कार्य के लिए कंपनी के 30 श्रमिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं। इस बीच श्री राम एयरपोर्ट के सामने बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनाने के लिए स्थान का सर्वेक्षण कर लिया गया है। जल्द ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इस बीच एक बार फिर अयोध्या को पीले रंगों में रंगा जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी पीत वर्ण में दे दीप्यमान होगी। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामनगरी आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत में ये तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं और क्या हो रहा है अयोध्या में। सावन भादों की घनघोर बारिश में भी निर्माण का कार्य जारी। सावन भादों की घनघोर बारिश में भी राम मंदिर निर्माण का कार्य अबाध रूप से जारी है। 44 लेयर में बनने वाली नींव का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके लिए L&T के कर्मचारी 2 शिफ्टों में रात दिन काम कर रहे हैं। नींव का निर्माण कार्य पूरा होते ही मंदिर के प्लिंथ को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा। पत्थर की कटाई के लिए संबंधित कंपनी ने अपने इंजीनियरों को परिसर में कार्य में लगा दिया है। कंपनी के कैंप कार्यालय में लगभग 30 वर्करों के साथ पत्थरों को उठाने वाली 2 मशीनों को लगाया गया है। मिर्जापुर से राम जन्मभूमि परिसर तक पत्थरों की आपूर्ति हो रही है। प्लिंथ के लिए 1/3 पत्थरों की तराशी अब तक हो चुकी है। रामलला को जाने वाली सड़क कल्याण सिंह को समर्पित। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर राम जन्मभूमि परिसर मार्ग समर्पित होगा। ये मार्ग बिड़ला धर्मशाला के संपर्क मार्ग से होते हुए सुग्रीव किला, राम गुलेला, अमावा मंदिर के रास्ते रंग महल से रामलला परिसर तक बनेगा। यह 100 फीट चौड़ी सड़क होगी। इस सड़क मार्ग के बनने से राम भक्तों को रामलला का दर्शन करने में आसानी होगी। इसी के साथ संतों ने मांग की है कि अयोध्या में कल्याण सिंह की विशाल प्रतिमा भी लगाई जाए। श्री राम जन्मभूमि के अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास और तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य का कहना है कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के महानायक थे। अयोध्या में उनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। ये जन्मभूमि परिसर में ही स्थापित हो तो और भी अच्छा होगा। राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे संतों के नाम हो मार्ग। अयोध्या के संतों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के पीछे अनेक संतों और अन्य लोगों का बहुत बड़ा बलिदान रहा है। इसलिए उनके नामों को अक्षुण्य रखने के लिए राम मंदिर तक जाने वाले संपर्क मार्गों और अयोध्या के प्रमुख मार्गों का नामकरण श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे दिवंगत रामचंद्र परमदास, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पूर्व अध्यक्ष व गोरक्ष पीठाधीश्वर दिवंगत महंत अवैधनाथ, राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे अशोक सिंघल, स्वर्गीय के नैयर, ठाकुर गुरुदत्त सिंह कोठारी बंधु जैसे लोगों के नाम पर सड़कों का नामकरण होना चाहिए। इनके योगदान को याद रखने के लिए अयोध्या संत समाज के पदाधिकारी जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। ट्रस्ट ने देश भर के 200 संप्रदायाचार्यों को भेजा पत्र। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही
अयोध्या को वैश्विक मानकों पर सर्वश्रेष्ठ धर्म नगरी बनाने के लिए एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अयोध्या की राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए तहसीलदार सदर के 8 गांवों के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक 75 एकड़ जमीन का बैनामा हो चुका है। उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी राम मंदिर निर्माण की प्रगति से संत समाज को अवगत कराने के लिए ट्रस्ट महासचिव ने देश भर के 200 संप्रदायाचार्यों को पत्र भेजा है। पत्र में आग्रह किया गया है कि वे अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करें और राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी अवलोकन करें। इसके साथ ही अपने बहुमूल्य सुझावों से ट्रस्ट को अवगत कराएं। श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के सामने बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन। दिल्ली से रामनगरी अयोध्या के लिए 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी। इसका स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बात 2 वर्षों से चल रही है। परियोजना में 941.5 किलोमीटर के लिए नई पटरी बिछाई जाएगी। ये दिल्ली से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाएगी। लखनऊ अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। इसमें दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेंगी। वाराणसी व अयोध्या को हाई स्पीड रेल सेवा से जोड़ने के लिए 200 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी परियोजना को धरातल पर उतारने में 7 से 8 साल का समय लगेगा। दीपोत्सव के दौरान सरयू में चलेगा क्रूज। दीपोत्सव के दौरान सरयू में क्रूज के संचालन का भी उद्घाटन करने की तैयारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में है। रिंग रोड, 84 कोसी मार्ग आदि बड़े केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट जल्द ही धरातल पर दिखने वाले हैं। कनाडा की AEA एसोसिएट के साथ देश की 2 बड़ी कंसल्टेंट कंपनियां पुरानी अयोध्या के साथ नई अयोध्या को चमकाने का खाका खींच रही हैं। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 में बुलेट ट्रेन परियोजना को भी शामिल किया गया है। इन कार्यों के अलावा अयोध्या में तमाम अन्य कार्य भी हो रहे हैं। सड़कों का पुनर्निर्माण हो रहा है तो राम वनगमन मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे राष्ट्रपति। 5 अगस्त 2020 के 1 साल बाद फिर अयोध्या की गलियों और यहाँ के प्रमुख मंदिरों का रंग रोधन हो रहा है। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुँच रहे हैं। वह इसी दिन रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। मशहूर गीतकार मालिनी अवस्थी अयोध्या में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राम नाम धुन पर एक विशेष सॉन्ग थीम तैयार कर रही हैं। इसकी अयोध्या के हेरिटेज प्लेसेस पर शूटिंग हो रही है। राम मंदिर निर्माण के अलावा हर महीने अयोध्या के विकास से जुड़ी नई परियोजनाओं की घोषणा होती है। योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं अयोध्या की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।